मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई हो फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज दिन है वेडनेसडे का, सुबह का टाइम है। बच्चे गए स्कूल, हस्बैंड गए नहाने, उनको जाना है स्कूल। नहाने के बाद से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी पूजा पाठ नहीं हुआ है, नहा चुकी हूँ, नाश्ता सुबह ही बन चुका है। तो आप सब बने रहिए, देखते रहिए। जो लोग न्यू आए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वही है वही जो राम रचि राखा, काहे करी तर्क बढ़ा वहु शाखा। एकदम सही है। फिर भी हमें अपने जीवन में मेहनत तो करनी ही चाहिए, बैठ के हम नहीं खा सकते। जय माता दी, जय भोलेनाथ। पूजा पाठ हो गई है, हस्बैंड लोग सब गए अपने अपने काम पे स्कूल। मैं हूँ घर में अकेली और बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। गोभियों को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है, आलू को भी फ्राई कर लूँगी। वैसे लाल वाले जो आलू होते हैं बिना फ्राई के भी आप बनाओ तो अच्छे लगते हैं, मीठा पर नहीं आता है। और जो सफ़ेद आलू आप खरीद के ले आते हैं ना, 10-15 रुपए का फ़र्क होता है। सफ़ेद वाला आलू जो होता है वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब मीठा पर उसमें रहता है। और ये आलू ऐसा रहता है कि गर्मी के मौसम में भी लगता है कि ठंडी वाले आलू हैं। ये देखिए, इधर मैंने गोभी अच्छे से तल लिया है और ये मैंने सिलबट्टे में मसाले पीसे हैं। आप लोग सभी जानते हैं मिक्सी मेरे पास है, अब फिर भी मैं उसे उतना यूज नहीं करती हूँ। ज़्यादातर मैं अपने सिलबट्टे में ही पीसती हूँ, क्योंकि जो हैबिट हम लोग बना के रखते हैं ना, उसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। ये देखिए, अच्छे से मैंने दोनों चीज़ तल लिया है। अब इसमें जीरा वगैरह डाल के फ्राई कर दूँगी। मैंने पीस लिया मसाले में तो जीरा नहीं डालूँगी। आप लोगों ने देखा होगा, कोई इंसान गलत भी काम करता रहता होगा ना, तो वो उसके लिए सही होगा, क्योंकि वो उस चीज़ में कंफर्टेबल हो गया है, उसमें उसकी अच्छे से हैबिट हो गई है, आदत पड़ गई है। उसे छोड़ पाना उसे लगता है कि मुश्किल है। तो अच्छी और बुरी दोनों आदतें हमारे ऊपर हावी होती हैं। देखिए, मसाला को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो इसी तरह जैसे सिलबट्टे में पीसने की मेरी आदत पड़ी है ना, तो ये भी हावी है। मुझे लगता है कौन चले मिक्सी निकाले पीसे, इससे अच्छा सिलबट्टे में पीस लो। इसी तरह कुछ बुरी हैबिट्स होती हैं, जो लोग बुरी आदत में होते हैं उनको लगता है अरे क्या हम फालतू में अच्छे बनने की कोशिश करें, जैसे है वैसे ही ठीक है। सारी दुनिया तो ऐसा कर रही है। कोई आपने देखा गलत आदत वाला जेंट्स होगा तो वो अक्सर यही कहेगा सारी दुनिया तो करती है। उसको कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं अच्छा बनूं, क्योंकि वो उस चीज़ में कंफर्टेबल हो गया है, वहाँ से उसे निकल पाना मुश्किल हो गया है। और हर चीज़ हर आदमी को समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं है दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना। देखिए, बहुत अच्छे से मैंने सब्जी को अपने बना लिया है। अब ढक के रख दूँगी, फिर उसके बाद हरा धनिया डालूंगी जब सब्जी पक जाएगी। करौंदा मिर्चा हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाते हैं इस मौसम में, तो इसको भी मैंने कट कर लिया है। इसे भी तल के रख दूँगी, अच्छे से खाते रहेंगे। क्या होता है कि जो बात मैं कर रही हूँ, जो समझ सकता वही समझेगा। जो आप बात कर रहे हैं मैं समझ सकती हूँ तभी समझूंगी। हर इंसान को हर चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए कुछ लोग हमारी अच्छी बातों को भी, मोटिवेट करने वाली बातों को भी, सीरियस बातों को भी हंसी में टाल देते, क्योंकि उनके पास उतना सेंस ही नहीं होता, उतना दिमाग ही नहीं होता कि वो हमारे उस बात को समझ सकें। ठीक, ये देखिए मैंने तल लिया है। फिर देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम है, सारा शाम तक का फिर मैंने शूट नहीं किया। सुबह का टाइम है, हस्बैंड उठे हैं और यहाँ झाड़ू लगा रहे थे दुकान में। छोटा सा सांप, मैंने बताया था ना आपको, एक बड़ा सांप निकला था मेरे घर में, उसके बाद ये दूसरा निकला है, बहुत छोटा सा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे घर में कहीं तो ऐसा है जहाँ सांप लोग ने अड्डा बना रखा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसका मैं लाइव मर्डर करूँगी क्योंकि मैं इतना परेशान हो गई हूँ। चाहती तो हूँ कि छोड़ दूँ, लेकिन ये लोग फिर आ जाएंगे, पता नहीं कितने हैं। यहीं पे मैं अक्सर दोपहर में या शाम के टाइम में लेट जाती हूँ चटाई बिछाकर, कहीं कान में घुस गया तो जान का जहान बन जाता। इसको आज मैं शूट करे ले रही हूँ क्योंकि इसमें इतना डर नहीं है, छोटा है, ये कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं लेगा। उस दिन मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत बड़ा था। ये देखिए, तो इसको शिवा बोल रहा है मम्मी मैं मारूंगा। ये देखिए, मैं छोड़ तो देती लेकिन बच्चे बोल रहे मम्मी फिर आएगा, इसलिए ये उसके फेस में, मुँह में मारेगा और इसको मार के हम लोग फेंक देंगे। वो मार दिया, देखो। डर तो लगती है जीव हम ना मारे, लेकिन कुछ चीज़ें बताया ना मैंने कि जान का जब जंजाल बनने वाली होती हैं उन्हें हमें मारना ही पड़ता है। भले हम कितना भी नरम दिल के हों, हमें लगे कि नहीं करना चाहिए, बट ये देखिए इसका लाइव मर्डर हो गया है क्योंकि हम लोग बड़े वाले सांप को देख के डर गए थे। अब हस्बैंड बाहर झाड़ू लगा रहे थे, शिवा देखो मार दिया है, वो फेंक देंगे। मैंने कहा बाहर फेंक दीजिए। कभी कभी ना सांप वगैरह निकलने लगते हैं तो रोज़ निकलते होता है, किसी किसी चीज़ की मतलब एकदम लत सी लग जाती है, तो वैसा ही हाल है। और बारिश भी थोड़ी बहुत अभी हुई है। ये देखिए कितना भरा हुआ है पानी बाहर, और ये इधर फेंक देंगे, नाली है, नाली में चला जाएगा। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी देखिए सुबह सारा काम वाम हो गया है। अब मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी और बर्तन धुलूँगी, कपड़े उपड़े उठाऊंगी, ऐसा सारा काम रहेगा।
तो मैं क्या बात कर रही थी कि जो लोग समझते हैं वही समझ पाएंगे। मैं भी पहले जब छोटी थी तो बहुत सारी चीज़ें लोग हमें बताया करते थे तो हम हंसी में उड़ा देते थे, हमें लगता था क्या ये सब क्या है। तो अब हमें समझ में आ रहा। ऐसे ही जो लोग ज़्यादा नहीं इंटेलिजेंट होते, मैं किसी को ये नहीं कहती कोई मूर्ख होता है, लेकिन कोई कोई होता है उतना समझदार नहीं होता, तो उसको हम ज्ञान की बातें बताएंगे ना तो उसको समझने में वो हंस डालेगा, क्योंकि उसमें उतना समझने की शक्ति नहीं है। तो इसी तरह किसी भी गलत इंसान को आप बताओगे नहीं भाई ये मत कर, नुकसान करेगा, कल तेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी, सिस्टर तुम ऐसा मत करो, नहीं बिल्कुल वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में हैं, वहाँ से निकल पाना उनके लिए मुश्किल है, तो वो अपने आप को बचाएंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा किसी गलत आदत में होंगे तो उनको कोई गलत कहेगा, मान लो उनकी वाइफ या उनके घर के बहन भाई कोई कहेगा कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, तो उस बहन भाई को अपनी वाइफ को ही गलत कहेगा कि नहीं उसके दिमाग में है ऐसा हो गया है, वो उसको शक रहता है उसकी, मतलब वो अपने आप को गलत कह के सही बनाने की कोशिश कभी नहीं करेगा। वो यही सोचेगा कि मैं किस तरह से बच के अपना ये जो काम कर रहा हूँ उसे करता रहूँ, अपनी वाइफ को अपने घर वालों को ही गलत बता दूँ कि भाई उनके दिमाग में ही ऐसा भेजा, उनका फ्राई हो गया है, वो गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मतलब वो अच्छा बनने की कोशिश कभी नहीं करेगा, उसको यही लगेगा मैं जैसा हूँ यार बिल्कुल परफेक्ट हूँ, उसको ही गलत कह दो जिससे मैं बचकर अपना ये काम करता रहूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मैंने खुद बहुत नज़दीकी से ऐसे लोगों को देखा, इसीलिए बता रहे हूँ। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने लिए ही इतने गड्ढे खन के रख लेते हैं यार कि इनका जीवन नरक हो जाता है, क्योंकि इनको पता है कि मैं गलत हूँ इसीलिए मुझे समझाया जा रहा है, लेकिन ये अपने आप को नहीं कहेंगे। कब तक? जब तक कि टूट ना जाए, बूढ़े ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, एक एक अन्न के लिए तरस ना जाए। क्योंकि एक एज होती है ऐसे मर्दों को, जो ऐसी औरतें होती हैं, इन लोगों की एक वो जो एज होती है जैसे 60 साल के हो गए तो पत्नी से इनकी कभी बनी नहीं, उसको इसने झूठ फरेब बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो वो तो इज्जत करेगी नहीं। बच्चे भी समझ जाते हैं जब बड़े होते हैं धीरे धीरे, वो भी इज्जत नहीं करते। इस एज में फिर इन लोगों को अपने कर्मों की सज़ा भी मिलती है और ये लोग भुगतते भी, तब समझ में आता है यार मैंने गलती करी थी, तब मान लेता, तब सुधर जाता, शायद मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती, लेकिन उस टाइम फिर पछता सकते हैं इसे। तो ऐसे लोगों को समझा पाना मुश्किल है। तो मेरा ये सब बात कहने का एक ही मतलब है कि कोई आपको अगर किसी स्थिति से बचाना चाह रहा ना तो उसकी बातें समझ लो समय रहते, क्योंकि एक उम्र आपकी जब बीत जाएगी तब आप सिर्फ रोओगे, पछताओगे, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिले। क्योंकि जिसका दिल आपने दुखाया है, क्योंकि सारी दुनिया को आप बता रहे हो, वो तो खाली दुनिया है वो तो मान लेगी, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप गलत हो। तो जब आप खुद को पता है, सामने वालों को, आपके घर वालों को पता है, तो आप उनकी बातें नहीं माने। दुनिया वाले ना आपको कल खाना दे रहे हैं, ना आज खाना दे रहे हैं, ना कल सेवा करेंगे, ना आज करेंगे। तो अपनों को अगर आप अपने बेवकूफ़ी से नाराज कर रहे हो, दिल दुखा रहे हो, तो भाई कभी ना कभी तो वो बदला लेंगे। यानी कहते हैं ना सबका समय आता है, जब उनका समय आएगा तब वो भी आपको कुछ ना कुछ तरीका तो दिखाएंगे ही। तो इसलिए कहते समय रहते समझ जाना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे पतियों को, कि एक टाइम आता है कि आपके माँ बाप भी आपके साथ नहीं रहते हैं, बहन भाई सब अपना अलग अलग हो जाते हैं, एक पत्नी होती है और आपके बच्चे होते हैं, वही आपका सपोर्ट कर सकते हैं। एक उम्र के बाद वही आपको फिर तिल तिल के लिए रुला भी सकते हैं। तो जवानी में इतने बदतमीजी मत करिए, इतने गिरिए मत कि बुढ़ापे में आपकी गति, आपकी पत्नी और बच्चे देखें, उनको एहसास भी ना हो कि आप दर्द में हैं, क्योंकि आपने इतना उनको दर्द दे रखा है कि बाद में वो आप दर्द में होंगे ना तो उनको एहसास नहीं होगा। ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये बस आपके किए हुए कर्मों का फल है। तो आई होप आप सब मेरी बातों का मतलब समझे होंगे। बहुत सारे जेंट्स ऐसे हैं, इसीलिए मैंने वीडियो में कहा है, जिससे कुछ लोग सुधरें, समझें कि समय रहते समझो अपनों को। सिर्फ आपकी पत्नी और बच्चे ही आपको बुढ़ापे तक सहारा देंगे, साथ देंगे, और कोई देने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते जाग जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ, जिससे स्थितियां थोड़ी सी सही हो जाएं। चलिए फिर मैं ड्रेस पछाड़ूंगी बच्चों के, संडे है आज, मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हुआ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। बात अच्छी लगी हो कमेंट करके बताना है।